वेलकम टू द पार्ट 2 हाउ टू मेक अ गुड सीवी। सीवी बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ना भरें। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपने एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक ही साल में 4 बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, मुख्तलिफ पोजीशंस पे काम किया है और आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो अब आप उन सबको मेंशन करने बैठ जाएंगे तो पूरी सीवी कंजस्टेड हो जाएगी। अब जब आप अपनी सीवी किसी रिक्रूटर को भेजेंगे, उसके पास एटीएस सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट एचआर के पास पहुंची है, तो वो आपकी सीवी उठा के देखेगा और समझेगा शायद किसी ने अपनी पूरी किताब भेज दी, वो उसको नहीं पड़ेगा। तो अपने एक्सपीरियंस और अपने जो भी आपने जिस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम किया है उसको क्वांटिफाई करें। एक सेंटेंस के अंदर आप इसको आसानी से मेंशन कर सकते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें, साथ में नीचे लिखें आई वर्क एज दिस 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 इन दिस प्रोजेक्ट, परफॉर्म दिस दिस ड्यूटीज एंड इट हैज इम्पैक्टेड दिस एंड दिस। जितना आप चीजें क्वांटिफाई करेंगे उतना ज्यादा किसी भी इंसान के लिए आपकी सीवी को पढ़ना आसान हो जाएगा और उसका इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा होता है। आपकी सीवी के अंदर टाइप ऑफ फॉन्ट बहुत मैटर करता है। आमतौर पर 2 तरह के फॉन्ट इस्तेमाल होते हैं, कैलबरी या न्यू टाइम्स रोमन। इन दोनों फॉन्ट्स का फायदा ये होता है ये रीडेबल होते हैं, आपकी सीवी ज्यादा कंजेस्टेड नहीं दिखती, तो इन दोनों फॉन्ट्स का इस्तेमाल करें। ओवरऑल जो आपकी पूरी सीवी का स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा कि जब आपका नाम है वो ज्यादा बड़ा होगा, 14 उसका साइज होगा, फिर उसके बाद एड्रेस आ जाएगा, नेम, फोन नंबर आ गया, ईमेल आ गया, ऑब्जेक्टिव्स आ गए। जो मेजर पार्ट है जिसके अंदर टेक्स्ट ज्यादा आता है वो उसका साइज मैक्सिमम 11 होना चाहिए। एक बात का ख्याल रखिएगा, एटीएस सिस्टम हर ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल नहीं होता, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल होता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एटीएस यूज करती हैं, लेकिन छोटी फर्म्स डायरेक्ट हायरिंग यूज करती हैं, तो उनके पास आपकी सीवी डायरेक्ट पहुंचती है। अब सोचें उसके पास ऐसी 100-200 सीवीज पहुंचती हैं, उसके अंदर से उसने बंदे को छांटना होता है। तो जितनी आपकी सीवी ऑर्गेनाइज होगी, अच्छे से उसमें चीजें मेंशन होंगी, उतना ही सामने वाले को ये फील होगा कि बंदा डेस्परेट नहीं बल्कि इंटरेस्टेड है। तो कोशिश करें हमेशा अपनी सीवी को फुली इंटरेस्टेड होकर बनाएं, बनस्बत इसके कि आप डेस्परेट होकर बनाएं। इस वक्त दुनिया में 90% लोग अपनी सीवी डेस्परेट होकर बनाते हैं, यही वजह है कि उनकी सीवी का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखें कि सीवी बनाते वक्त आप साइकोलॉजिकली तौर बहुत स्ट्रांग इंटरेस्टेड हो और उसके अंदर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें। जब आप रिक्रूटर को ईमेल करेंगे तो वो कोई जर्नल ईमेल ही होनी चाहिए, प्लीज फाइंड अटैच माई सीवी, नहीं, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे उसके अंदर। माय नेम इज मिनहाल, आई एम अ सिविल इंजीनियर और मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, मैं ये सर्टिफिकेशन है, इतने साल का तजुर्बा है, अब आप मेरी सीवी देख लें। दैट्स इट, छोटा सा इंट्रोडक्शन लेके आपने भेज दिया। सामने वाला जब ईमेल खोलेगा तो वो पूरी चीजें देख लेगा, उसे समझ में आ जाएगा कभी बंदा कौन है, क्या प्रोफेशन रखता है, कितना तजुर्बा रखता है। तो समझ लें 50 जो आपकी सीवी है उसका 50% काम वही हो जाता है। वो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी सीवी खोलेगा, लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन उसको पहुंच चुकी है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो याद रखिएगा, आपकी छोटी छोटी मूवमेंट्स किसी के लिए या किसी एचआर या किसी भी साइकोलॉजिस्ट या किसी भी इंसान के लिए बहुत सारी चीजें एक्सपोज कर देती हैं। अगर आप डेस्परेट होकर कोई चीज़ भेजेंगे और बस कुछ लिख के नहीं भेजेंगे तो इससे ये लगेगा कि सामने वाला बस परेशान है, किसी तरीके से वो जॉब चाहता है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कोई जॉब जाने के बाद हमें कोई वैल्यू एडिशन देगा या नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से देंगे, सही तरीके से इंटरेस्टेड होकर देंगे, तो सामने लगेगा हाँ बंदा इंटरेस्टेड है। फिर आप में कोई शॉर्टकमिंग भी होगी तो उसको भी शायद वो इग्नोर कर दे। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, आप आसानी से हायर हो जाएंगे।